इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम्पल नंबर 1.7 इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.7 से कंसीडर द चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q। तीन चार्जेस को हमें कंसीडर करना है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, Q है, Q है और Q है। इसमें से दो चार्ज का जो नेचर है वो पॉजिटिव है और एक चार्ज का नेचर ये नेगेटिव है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन नेचर दो चार्ज का पॉजिटिव और एक चार्ज का नेगेटिव है। प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर 1.10। ये फिगर 1.10 जो क्वेश्चन में ही दिया गया है। इन तीनों चार्जेस को Q यहां पे रखा गया और माइनस Q यहां पे रखा हुआ है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। तो ये L लेंथ की है, ये L लेंथ की और ये L लेंथ की है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे ये चार्जेस रखे गए हैं। अब हम सबसे पहले A पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। यहां पे हमसे पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो सबसे पहले जो A पॉइंट पे चार्ज वर्टेक्स पे रखा गया है उसके बारे में सोचते हैं कि उस पर टोटल नेट फोर्स कितनी लगेगी। तो पॉइंट A पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी फोर्स जो इस 1 वाले Q1 नाम दिया तो ऐसा भी बोल सकते हैं, फोर्स जो 1 पे लगेगी ड्यू टू 2 इसके द्वारा, यानी इस चार्ज पे जो फोर्स इसके द्वारा लगेगी उसको हमने इस तरह से दिखाया। पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्शन होगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, अलोंग दिस लाइन लगेगी। ठीक, तो यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर लगेगी। ठीक है, अब इस पे ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इधर लगेगी, क्योंकि ये नेगेटिव या पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन इसकी वजह से इधर है और इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन इधर है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये है फोर्स की डायरेक्शन। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड की होगी। क्यों? क्योंकि ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है। तो कूलम्स लॉ लगाओगे तो Q इंटू Q हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R करोगे तो ये L डिस्टेंस होगी। अब यहां पे आते हैं, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगी वो होगी, Q यहां पे है, Q यहां पे है, राइट, माइनस Q है, ये तो नेचर डिफरेंट, मैग्नीट्यूड तो सेम है, राइट। और L डिस्टेंस है तो L जैसे यहां डिस्टेंस है, यानी कि F13 और Fn2 ये दोनों जो फोर्सेस हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसी तरह से यहां पे देखोगे तो सेम सिचुएशन है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इसके द्वारा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 इसके द्वारा। तो ये फोर्स F21 और F23 भी एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा, इन फोर्सेस को पहले लिख लेते हैं ताकि एक बेहतर पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाए। ठीक, तो सबसे पहले मैंने बोला कि F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ठीक, और ये मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है यहां पे, अगर मैं लिखूं तो Q अपॉन L स्क्वायर, राइट। इसका मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, ये चार्ज Q, ये चार्ज Q, Q और डिस्टेंस L, तो ऑब्वियसली F12 की वैल्यू यही होगी। इसी तरह से F13 की निकालोगे तो Q और ये वाला Q और L डिस्टेंस L स्क्वायर। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहां पे माइनस साइन तो नेचर को बताता है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों इक्वल ही है। अब यहां पे आ जाते हैं, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इस पे इसके द्वारा जो फोर्स लगा इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो Q रहेगा, करेक्ट, और L स्क्वायर है, करेक्ट। इसका मतलब ये फोर्स भी इसके इक्वल, मैग्नीट्यूड इसकी, तो मैं फटाफट इसको इक्वल कर देता हूं। इसी तरह से 31 इसका मैग्नीट्यूड, F32 इसका मैग्नीट्यूड, ये सब मैग्नीट्यूड इक्वल है। एक कॉमन एक नाम देते थे F, यानी जितनी फोर्सेस, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है।
क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब हमको ए पॉइंट पे फोर्स कितना इस चार्ज पे लगेगी उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो यहां पे तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये 60 है तो ये कितना होगा यहां से यहां तक। इस लाइन पे 180 डिग्री बनेगा, 60 ये है तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक कितना डिग्री होगा, 120 होगा। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो 100% ये जो होगा वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर जाएगा ये 60 डिग्री पे जाएगा, करेक्ट, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 60 पे ही जाएगा ऑब्वियसली, राइट। तो F1 का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलो F1 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको वेक्टर सम करना पड़ेगा, इसका और इसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। और वेक्टर सम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। हम अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर सम करते हैं तो इस फार्मूले का यूज करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं तो इस फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली हमको इस फार्मूले से ही ऐड करना होगा, अन्यथा हमारा आंसर आ जाएगा गलत। तो सबसे पहले हम F1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, तो F1 इसका रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, फार्मूला लगाएंगे a²। अब F1 F1 को हमने F मान लिया, तो F में डायरेक्ट यानी a² b² प्लस 2f 2ab cos। अब यहां पे थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमको रखना है, तो ये कितना है 120 डिग्री है ना बच्चों। ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का ये एंगल कितना है 120 डिग्री। इसको सॉल्व करो, 2f² cos, इसको ऐसे कर सकते हैं 90 प्लस 30, करेक्ट, इस तरह से। तो 2f² cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 यहाँ पे हमने कर दिया है। ठीक, ये सब चीज़ें करते करते अपने आप याद हो जाते हैं, फिलहाल इसको दिखाना ज़रूरी है तो मैं यहाँ पे इस तरह से शो कर देता हूँ। ठीक है, माइनस साइन थीटा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2f² इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2f² से एक f² निकालोगे तो f² बचेगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी f। यानी F1 का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया, यानी यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगी ए पॉइंट पे Q चार्ज पे वो होगी F के बराबर, यानी इस फोर्स के बराबर, राइट। तो एक चीज तो हमने ये निकाल लिया। अब इसी तरह से इसको निकालोगे, F21 F23 इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी क्या होगी, इसी के बराबर होगी, F1 के बराबर। तो हम यहाँ पे इसी तरह से लिख सकते हैं F2 बराबर F। ठीक है, ये भी हमने निकाल लिया, डन बात। अब इस वाली फोर्स के बारे में हम सोचते हैं। यहां पे देखो बच्चों, ये फोर्स और ये फोर्स तो इक्वल मैग्नीट्यूड की है, खाली डिफरेंस क्या है, ये रिजल्टेंट, ये फोर्स तो सेम है। ठीक, यहां पे जो एंगल ये 60 डिग्री था, यहां पे 120 डिग्री है, तो एंगल चेंज होने पे वैल्यू बदल जाती है, करेक्ट। तो अब हम इस वाले फोर्स का वेक्टर सम करते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। तो F3 का रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम निकालेंगे, F31 F32 ये तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है, उसकी जगह F लिख सकते हैं, तो f² यानी a² b² की जगह f², 2f इंटू f cos, और यहाँ पे हमको रखना होगा 60, राइट, क्योंकि F31 F32 के बीच का एंगल कितना है 60 है, तो इस तरह से। तो यहाँ पे हम करेंगे 2f² cos 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, राइट। तो इस तरह से हम कर देंगे 2f², यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, करेक्ट। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है,
सॉरी, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे एफ स्क्वायर्ड। ठीक है भाई, ये 3f² हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f√3। यानी जो हमको f3 की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है f√3। तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा f√3। इस पॉइंट पे नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो f के बराबर होगा और f2 का मैग्नीट्यूड f के बराबर होगा। अब f की जहां पे है तुम ये वाली वैल्यू रख सकते हो, राइट। तो चाहो तो यहां पे दिखा भी सकते हो, जैसे मैं f1 की जगह अगर f रखूं तो मैं लिख सकता हूं Q/L², राइट। इसी तरह से f2 की मैग्नीट्यूड कर लिखना चाहते हो Q/L², राइट। यहां पे दिखाना चाहते हो तो F की जगह तो सेम ही रखोगे L², राइट। ये वाला रखोगे पूरा ना, ठीक। और यहाँ पे √3। तो ये हो गया आंसर। यानी यहाँ पे जो चार्ज रखा, यहाँ पे जो चार्ज रखा, यहाँ पे जो चार्ज रखा है उनका मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया। और यही हमसे पूछा भी जा रहा है कि हर एक चार्ज पे कितनी फोर्स, नेट फोर्स लगेगी। तो ये हो गया आंसर। ये तो हो गया आंसर, जितना पूछा गया उतना हो गया। मैं एक्स्ट्रा में थोड़ा सा तुमको बता रहा हूँ, बुक में भी थोड़ा सा दिया गया इसलिए बताना जरूरी है। तो F1, F2 और F3 इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये अब हम समझने वाले हैं। तो इसको मिटा दूं, चलो भाई। ठीक, ये सब तो जरूरत अब है नहीं, तो इसको मिटा ही देते हैं। ठीक, 3 चीजें यहां पे हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो एक हमको मिला, देखो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से इसको देखना, क्योंकि अब हम किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्लास 11 में तुमने वेक्टर का एडिशन कैसे करना होता, पैरेलल शिफ्ट कैसे करना होता, ये सारी चीजें सीखी होंगी। तो ध्यान से देखना, हम इन तीनों रिजल्टेंट वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं। तो यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर में ऐड करूंगा कौन कौन से रिजल्टेंट वेक्टर को, नेट क्या वैल्यू आएगी, एक तो वेक्टर हमारा है F1, एक F2 और एक F3। इन तीनों वेक्टर को हम ऐड करके कितना आंसर आएगा ये पता करना चाहते हैं। तो देखो मैं पैरेलल शिफ्ट करूं, ये वेक्टर यहां पे कितनी 120 था तो ये 60 डिग्री पे है, और यहां से यहां तक ये भी 60 है और ये भी 60 है, करेक्ट। अब मैं पैरेलल शिफ्ट, अगर इस वेक्टर को ध्यान से देखना, ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, इस वेक्टर को मैं अगर उठाऊं पैरेलल शिफ्ट करूं, सेम एंगल पे लाके रखूं, तो ये वेक्टर यहां पैरेलल शिफ्ट हो गया, करेक्ट। तो एक वेक्टर हमारे पास ये वाला F2 था, ध्यान देना F2 था, और यहां पे एक वेक्टर ये है F23, ठीक है कि नहीं। इसके बीच में एंगल कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यहां पे देखो इनका मैग्नीट्यूड सेम है, और यहां से अगर एंगल तुम लोगे तो 60 डिग्री है, यहां से 60 डिग्री है। इस वेक्टर को ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री है, यानी इस वाले वेक्टर से ये 60 डिग्री पे है। तो इसका मतलब ये वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल, इसको उठाया तुमने यहाँ पे लाके रख दिया। तो इसका मतलब F2 की तरह हम F1 को लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो इनके F1 और F2 के बीच में एंगल कितना बना, एंगल बना 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बनेगा, और F2 बराबर हम जानते हैं कि F होता है और F1 बराबर F होता है, करेक्ट। ये हमने शुरू में यहां पे देखो लिखा भी है, ठीक बात। अगर मैं इस वेक्टर और इस वेक्टर का वेक्टर एडिशन करता हूं, राइट, फार्मूले से करता हूं, तो 60 डिग्री पे F और F का एडिशन करने पे कितना आता है, F√3। तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट जो आएगा यहां पे हमको मिलेगा F√3, राइट। अब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं, इसको उठा दें, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट लाके यहाँ पे रख देते हैं, पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे रख देते हैं, राइट। ये 60 डिग्री है, ये कितना होगा 30। तो जो पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर कहाँ पे आएगा, इसी के बीचों बीच में आएगा, यहाँ पे,
करेक्ट। पैरेलल शिफ्ट हमने किया, देखो इसको उठाया, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये ऐसा रखना है हमको कि इसके बीचों बीच में आए, डायरेक्शन डिफरेंट है तो हमने इस तरह से रख दिया, तो यहाँ पे आ गया। इसकी वैल्यू हमने निकाली f√3, ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा इसके बीचों बीच से आएगा, तो बीचों बीच से आएगा तो इसका मतलब यहां पे 30 डिग्री पे जाएगा, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। f√3 ऊपर है, f√3 इसकी वैल्यू आई है, तो ये इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेस लग रही हैं, एक दूसरे को कैंसिल्ड आउट कर देंगे, तो रिजल्टेंट जो नेट फोर्स लगेगी इन तीनों वेक्टर को सम करनी, या तुम ऐसे बोलो सकते हो कि इन तीनों वेक्टर का जब हम सम करेंगे तो इनका सम क्या आएगा, 0 आएगा, है ना अमेजिंग। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।